स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चनों को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं। पहले क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे। इसको हल करने के बाद फिर से दूसरे क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर उसको हल करके बताएंगे। यानी कि पारिक पारा सभी क्वेश्चनों को हल करके बताएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके उल्टा मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माना करनी में 5 एक परिमेय। ठीक, करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसके उल्टा मान लिए। ठीक, इतना मानने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बटा b, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, करनी में 5 है तो लिखेंगे करनी में 5। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों सह, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ a व b दोनों अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a है b को भाग करेगा और जो b है a को भाग करेगा। यानी कि a और b आपस में ही भाग होगा और ये किसी संख्या को भाग नहीं करेगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है, यानी कि दोनों का वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बटा b और इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ पे करनी 5 है तो इसको लिखेंगे करनी में 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बटे में हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 5, करनी में 5 का स्क्वायर है तो 2 बार करनी में 5 और करनी में 5 से गुणा करेंगे, करनी हट जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5। ठीक, अब 5 के नीचे 1 लगाएंगे और तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे a स्क्वायर में तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। b स्क्वायर से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है, इस 5 से क्या करेंगे, a स्क्वायर में भाग कर देंगे। देखिए यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बटे हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 5 से a स्क्वायर में भाग किए हैं। अब देखिए ये जो आया है, देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, ये जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर जो है 5 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a स्क्वायर 5 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विभाजित। ठीक, विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो a स्क्वायर था 5 से विभाजित हो रहा था वही लिखे हुए हैं। अब देखिए अगर स्क्वायर हटा दें तो a भी 5 से भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a भी, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं a भी 5 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विभाजित हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है तो वही लिखे हैं, यानी कि a भी जो है 5 से भाग हो रहा है तो उसको भी यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे माना यानी कि a बराबर 5 के समीकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना a बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बताते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माना a बराबर 5 के समीकरण 1 में रखने पर। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे है तो जहाँ a रहेगा वहाँ पे 5 के रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए इधर बताते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समीकरण एक को उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे जगह ए स्क्वायर फिर बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ए है वहाँ पे 5 के रखेंगे। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 के और पूरे का होल स्क्वायर फिर बटे में ये 5 है तो 5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जाएगा बी स्क्वायर बराबर देखिए 5 का वर्ग करेंगे 5 बचे 25 और यहाँ पे हो जाएगा के का स्क्वायर फिर बटे में यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो 25 से 5 से भाग हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा 5 एक कम 5, 5 बचे 25, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 5 है इस 5 से क्या करेंगे बी स्क्वायर में भाग कर देंगे। देखिए आप लिखेंगे ये के स्क्वायर बचेगा, लिखेंगे के स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए इसके आगे बताते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बी स्क्वायर है क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। देखिए आप लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर स्क्वायर हटा दें तो बी भी 5 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी भी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बी भी 5 से विभाजित, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं विभाजित हो रहा है। ठीक, इतना तो आपको क्लियर समझ में आया होगा ये दोनों। ठीक, अब देखिए इसके नीचे कुछ हिंदी में लिखना है, चलिए उसको पहले लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, उसके बाद उसको पढ़ करके हम आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे नीचे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो नीचे यहाँ पे लिखना था देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 व 2 दोनों से यह पता चलता है कि ए व बी दोनों 5 से विभाजित हो रहा है। आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 जो है देखिए यहाँ पे ए जो है 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी जो है 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम वही लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर से लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो माना था कि ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या माने थे यहाँ पे ऊपर, देखिए यहाँ पे माने थे ए और बी, देखिए आप लिखे हैं जहाँ ए व बी दोनों सहअभाज्य संख्या था, यानी कि हमने क्या माना था, माना था कि ए जो है बी को भाग करेगा, बी जो है ए को भाग करेगा और ये किस संख्या से भाग नहीं होगा। मगर देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो गया, यानी कि हमने यह जो माना है ये गलत हो गया है, गलत हो गया ना। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे फिर से आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं यह अभिधारणा, यह हमारी अभिधारणा गलत है, कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आपका यही आंसर हो गया, यानी कि जो हमने मान के किया गया था वह गलत हो गया है, यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब देखिए चलिए इसको मिटा करके हम क्या करते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसके बाद हल करके बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हल करके बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को उतारे हुए हैं, चलिए इसको पढ़ करके हम आप क्या करते हैं हल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे इसके उल्टा मानेंगे। देखिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्या किए यहाँ पे इसके उल्टा मान लिए हैं, तो यहाँ पे माने हैं 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है इसको आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 करने में 5 फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे a/b। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ पे समझाते हैं आपको लिख करके। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व
बी दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a व b दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये होता है कि a जो है b को भाग करेगा, b जो है a को भाग करेगा, यानी कि ये आपस में भाग होगा और इसको कोई संख्या भाग नहीं कर सकता है। चाहे a जो है b को भाग करेगा, चाहे b जो है a को भाग करेगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 करनी में 5 बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बटा b और इसको पक्षांतर करेंगे 3 को, प्लस में माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 करनी में 5 बराबर, यहाँ पे नीचे 1 लगा देंगे, इससे गुणा करेंगे 1 से a में तो a हो जाएगा, b से गुणा करेंगे 3 में तो -3 भी हो जाएगा और इसके नीचे एलसीएम जो हो जाएगा b। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 बराबर a - 3b फिर बटे में हो जाएगा 2b। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, देखिए इतना तो आपका हो गया। अब इसके बाद हिंदी में यहाँ पे नीचे कुछ लिखना है, चलिए उसको लिख करके हम आपको समझाते हैं। अगर उसको हम लिख करके आपको समझा देंगे तो समझ लीजिए क्वेश्चन हल हो गया। चलिए यहाँ पे नीचे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे नीचे लिखना था तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a - 3b बटा 2b जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इधर का जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या। ठीक है, इतना तो जो पता चल रहा था उसको लिखे हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे लिखे हुए हैं इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर की इधर जो संख्या हो वो भी क्या हो, परिमेय संख्या होनी चाहिए, उसको भी लिख दिए हैं। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मगर हम जानते हैं कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए बराबर के इधर जो ये कर्णी में 5 दिया है यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें यह पता है तो वही लिख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है, 3 + 2 करने 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा, आपका यही आंसर है। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, हम तीसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पे उतार के आगे हल करके बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं और देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न में इसमें 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे हम पारी पारा इसको भी हल करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इसको और इसको सिद्ध करके बताना है कि ये जो संख्याएं हैं क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए पहला नंबर बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है 1/करनी में 2। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम परिमेय मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसको क्या किए हैं, इसको हम लोग क्या मान लिया गया है कि ये परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1/करनी में 2 फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे a/b। ठीक, अब देखिए फिर से इसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ a व b दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको भी लिख दिए हैं। अब देखिए यानी कि a जो है b को भाग करेगा, b जो है a को भाग करेगा, इसका मतलब यही है, यानी कि a और b को कोई और संख्या भाग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/करनी में
2 और यहाँ पे गुणा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे कर्णिम 2 है, इसका हरों का परिमीकरण करेंगे, यानी कि ऊपर कर्णिम 2 से गुणा करेंगे, फिर नीचे भी कर्णिम में 2 से गुणा करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a/b। ठीक, अब देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे कर्णिम 2 में तो कर्णिम में 2 आ जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए कर्णिम 2 से गुणा करेंगे, कर्णिम हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a/b। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे 2 है, इस 2 से क्या करेंगे, a में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका कर्णिम 2 बराबर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे a में, तो यहाँ हो जाएगा 2a/b हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जितना ये किया गया है, इसको क्या करेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसका भी नीचे यहाँ पे हिंदी में लिखना है, चलिए इसको भी लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको हम आपको पढ़ करके समझाएंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे लिखना था तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। अब चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण 1 से यह पता चलता है कि 2a/b जो कि परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में क्या पता चल रहा है, इधर का जो संख्या यानी कि 2a/b जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कर्णिम 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए बराबर के इधर जो संख्या दिया गया है, यानी कि अगर ये बराबर की इधर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर का भी यानी कि परिमेय संख्या होना चाहिए। मगर देखिए यहाँ पे कर्णिम क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखे हुए, मगर हम जानते हैं कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, जिससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। 1/कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका हल हो गया। अब चलिए इसको मिटा कर क्या करते हैं, इस दूसरे प्रश्न को यहाँ पे लिख करके हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए इसको सिद्ध करके बताते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, यानी कि हमें क्या करना, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 7 कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 कर्णिम 5 बराबर a/b। ठीक, फिर देखिए a और b का मतलब यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हुए जहाँ a व b दोनों सहअभाज्य संख्या। ठीक, संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 है ना, इस 7 से क्या करेंगे, b में यानी कि गुणा करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, इसके नीचे ढकेल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्णिम 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a/7b हो जाएगा। अब देखिए ये जो आया है इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे हिंदी में फिर से कुछ लिखना है। चलिए उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको समझा देंगे। ठीक है, चलिए पहले उसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिए हुए हैं। चलिए इसको फिर से पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a/7b जो कि परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या हमें पता चल रहा है कि इधर का यानी कि a/7b जो है एक परिमेय संख्या है, तो उसको लिखे हुए हैं। फिर इसके आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि कर्णिम 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए अगर यह एक परिमेय संख्या है तो बराबर के इधर जो संख्या दिया गया है ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए वही संख्या यहाँ पे भी लिखे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कर्णिम 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर हम जानते हैं कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, जिससे यह पता चलता है कि
हमारी यह अभिधारणा गलत है, 7 करणीय 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, मगर ये तो परिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि करणीय में 5 जो होता है यह एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जिससे यह पता चल गया कि हमारी अभिधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि पहले क्वेश्चन में भी यही से ही लिखाया था, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखाया है, और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उसमें भी ऐसे ही लिखाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके इसके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे आगे लिख लिए हुए हैं। चलिए इसको पढ़ करके हम आपको क्या करते हैं, हल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन 6 प्लस करणीय में 2। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 6 प्लस करणीय में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इससे हमें क्या करना, सिद्ध करके बताना है कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके उल्टा यहाँ पे माने हुए हैं, माना 6 प्लस करणीय में 2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, उसके उल्टा माने हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस करणीय में 2, फिर बराबर लगा यहाँ पे लिखेंगे a बटा b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a व b दोनों। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं जहाँ a व b दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए इतना तो आपको सभी में लिखना पड़ेगा। अब देखिए a और b का इसका मतलब ये है कि a जो है b से भाग होगा, b जो है a से भाग होगा। सहअभाज्य संख्या का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6 इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करणीय में 2 बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a बटा b, फिर यहाँ पे जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे करणीय में 2 बराबर 1 से गुणा करेंगे a में, तो यहाँ हो जाएगा a, b से गुणा करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा -6b हो जाएगा। फिर बटा लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, अब देखिए ये जो आया है इसको क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी फिर से कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए उसी को लिख देते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे आपको हम समझाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे लिखना था देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समीकरण 1 से यह पता चलता है कि a-6b बटा b जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या हमें पता चल रहा है कि इधर का जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर इसके आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि करणीय में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। यानी कि देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में करणीय में 2 है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, मगर हम जानते हैं कि करणीय में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये करणीय में जो 2 है हमें क्या लाना था, यानी कि परिमेय लाना था, मगर हम तो ये जानते हैं कि करणीय में जो 2 है यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके आगे लिखे हैं, इससे यह पता चलता है कि हमारी यह अभिधारणा गलत है। 6 प्लस करणीय में 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का ये पूरा क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।